हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शादाब खान और शादाब खान लेक्चर्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और कब की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन क्या है तो आप इस तरह से जवाब दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, एटम्स का फंडामेंटल पार्टिकल है। कौन? इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो हम लोग सभी जानते हैं कि एटम का यानी परमाणु का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है यानी मौलिक कण होता है वो तीन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। यानी कि एटम का फंडामेंटल पार्टिकल यानी परमाणु का सूक्ष्मतम कण जो है, मौलिक कण जो है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन भी है ना। तीन कणों में से एक कण इलेक्ट्रॉन भी तो है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? किसी परमाणु का, किसी एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल है। कौन? इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और उसका नाम क्या था। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जोसेफ जॉन थॉमसन ने। किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जोसेफ जॉन थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की। जे थॉमसन का ही पूरा नाम जोसेफ जॉन थॉमसन है। जे थॉमसन कौन है? ये इंग्लैंड के निवासी हैं। कौन है? इंग्लैंड के निवासी हैं, यानी ब्रिटिश हैं। और पेशे से क्या थे? एक फिजिस्ट थे, एक फिजिशियन थे, एक फिजिस्ट थे। ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कर दिया। एक डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर क्या किया इन्होंने? इलेक्ट्रॉन कण का आविष्कार कर दिया, जो मैंने यहां पर आपके सामने पूरा सेटअप लगाया है। देखिएगा, अब इस खोज को कब किया गया? 1897 ईस्वी में किया गया। 1897 ईस्वी में क्या किया गया? इलेक्ट्रॉन कण की खोज की गई। कैसे खोज की गई? लेट्स हैव अ लुक। देखिएगा, जे थॉमसन ने क्या किया, 1897 में उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब को लिया। क्या लिया? एक डिस्चार्ज ट्यूब को लिया। एक डिस्चार्ज ट्यूब को लिया और उसको कनेक्ट किया हाई वोल्टेज के साथ। किसके साथ कनेक्ट किया? हाई वोल्टेज के साथ। हाई वोल्टेज का कहने का मतलब है कम से कम 10,000 वोल्ट। कितना वोल्ट होना चाहिए? कम से कम 10,000 वोल्ट होना चाहिए। हाई वोल्टेज का मतलब है ना 10,000 वोल्ट। उन्होंने क्या किया? 10,000 वोल्ट का यूज किया। 10,000 वोल्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं, जनरेटर से भी ले सकते हैं या बैटरी से भी ले सकते हैं। ठीक है, 10,000 वोल्ट लिया उन्होंने। सबसे पहली बात, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। अब डिस्चार्ज ट्यूब होता कैसा है? तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होता है, एक कांच की नली जैसा होता है। कौन? डिस्चार्ज ट्यूब कांच का बना हुआ होता है। ये जो कैप्सूल जैसा फिगर है ना, ये जो कैप्सूल दिख रहा है ना, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि ट्रांसपेरेंट कांच का बना हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा क्या क्या सेटअप लगाया। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपको दो पोर्शन दिखते होंगे, दो स्प्लिट दिखते होंगे। देखिए, एक का नाम मैंने दिया कैथोड और एक का नाम मैंने क्या दिया? एनोड। एक का नाम कैथोड, दूसरे का नाम एनोड। देखिएगा, एक्चुअली में इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, कैथोड और एनोड। नेगेटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। और पॉजिटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रोड को हम लोग बोलते हैं एनोड। यानी कि माइनस वाला जो होगा वो क्या होगा? कैथोड होगा और प्लस वाला क्या होगा? एनोड होगा। क्योंकि ये दोनों क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रोड है। क्या है? दोनों एक तरह का इलेक्ट्रोड है। अब आपके दिमाग में ये घूमता होगा, जो इलेक्ट्रोड है सर जी, इलेक्ट्रोड जो है किस मटेरियल का बना हुआ है? तो ये इलेक्ट्रोड आप किसी मटेरियल का भी बना सकते हैं, बशर्ते क्योंकि इलेक्ट्रोड बनाने के लिए मेटल की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोड बनाने के लिए मेटल की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोड के लिए क्या चाहिए आपको? मेटल चाहिए, चाहे वो एल्यूमिनियम हो सकता है, तांबा हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन होना क्या चाहिए? मेटल होना चाहिए, धातु होना चाहिए। इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या चाहिए हमको? धातु चाहिए। तो चलिए सपोज करेंगे कि ये दोनों किससे मिलकर बना होगा? ये दोनों मिलकर बना होगा कॉपर से, कॉपर मटेरियल से बना होगा मिलकर।
देखिए नेगेटिव हिस्से को यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग नाम क्या दिया, कैथोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने नाम दिया एनोड नाम दिया। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक वैक्यूम पंप लगाया। क्या लगाया? वैक्यूम पंप लगाया। आप बोलेंगे वैक्यूम पंप क्यों लगाया? देखिए जाहिर सी बात है, जब हम लोगों ने इस ट्यूब के अंदर, इस बंद ट्यूब के अंदर जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोड को लगाया होगा, यानी कैथोड और एनोड को जब इसके अंदर सेट किया होगा, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर, हवा, गैस अंदर प्रवेश किया होगा, है ना, एयर गैस क्या होगा इसके अंदर एंटर कर गया होगा। तो हमको क्या करना है, इस वैक्यूम के जरिए, आप लोगों ने वैक्यूम क्लीनर देखा है जिससे गंदगी साफ होता है, वैक्यूम क्लीनर, उसी के बारे में हम बता रहे हैं, कुछ इसी तरह का है ये मेरा क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम का काम क्या होता है? खींचने का काम होता है। क्या खींचने का काम होता है? तो यहां पर हम लोगों को क्या खींचना है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो बहुत सारा गैस भरा हुआ है, बहुत सारा प्रेशर जो भरा हुआ है, उसको क्या करना है, खींच के निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज किया गया वैक्यूम पंप का। वैक्यूम पंप से क्या करना है कि प्रेशर को निकालना है इसके अंदर से, ठीक है। तो देखिए जे थॉमसन साहब ने क्या किया कि इसके अंदर जो गैस भरा हुआ था, ज्यादा से ज्यादा गैस को क्या किया इन्होंने, निकाल के फेंका। किसके जरिए निकाला? तो वैक्यूम पंप के जरिए निकाला। इस ट्यूब में जो गैस भरा हुआ था, वैक्यूम पंप के जरिए जे थॉमसन ने क्या किया, निकाला, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कितना इसके अंदर गैस छोड़ा, इसके अंदर उन्होंने गैस भी छोड़ा है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा गैस निकाल दिया, एकदम कितना गैस छोड़ा, तो एट वेरी लो प्रेशर का गैस इसके अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने छोड़ा, ठीक है। और कितना होना चाहिए गैस, 10 to the power -3 mmHg। mmHg क्या होता है, प्रेशर की यूनिट होती है। mmHg क्या है, प्रेशर का यानी दाब का एक तरह का यूनिट है mmHg। तो कितना गैस छोड़ा, 10 to the power -3 mmHg का गैस इसमें क्या किया, छोड़ दिया। यानी 10 to the power -3 का मतलब एकदम कम से कम बोला जाता है, एकदम ना के बराबर। उन्होंने क्या किया, इसके अंदर एट वेरी लो प्रेशर का क्या कर दिया, गैस छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि इसमें कम प्रेशर बनाया इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें गैस भी है, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत गैस है इसमें, ठीक है। अब गैस कुछ भी हो सकता है, कोई भी गैस हो सकता है। अब देखिए क्या किया गया इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए क्या किया कि 10,000 वोल्ट को क्या किया, ऑन किया। जैसे ही 10,000 वोल्ट को क्या करते हैं, जैसे यानी कि करंट को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो क्या होता है कि करंट क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होना शुरू होता है। करंट क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो होना शुरू होता है। अब फ्लो होकर कहां से गुजरता है देखिएगा, यहां पर आएगा। कहां पर आएगा, तो कैथोड पर आएगा। करंट कहां से हमेशा फ्लो करता है, नेगेटिव से। विद्युत धारा जब भी फ्लो करेगा नेगेटिव से फ्लो करेगा। इलेक्ट्रिसिटी जब भी फ्लो करेगा नेगेटिव टर्मिनल से ही फ्लो करता है, ठीक है। स्विच को ऑन किया, क्या किया, स्विच को ऑन किया, 10,000 वोल्ट अब शुरू हो गया चलना। चल के कहां पर आया, 10,000 वोल्ट इस टर्मिनल पर आया। किस पर आया, कैथोड के ऊपर आया। अब कैथोड के ऊपर आया तो ये कैथोड से एनोड की तरफ भी इसको जाना है, कैथोड से एनोड की तरफ भी जाना है। तो देखिएगा, तो कैथोड से एनोड पर जाने के लिए कुछ ना कुछ तो कनेक्शन बीच में बनाना पड़ेगा ना। जैसे एक तार है, एक तार को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देते हैं। एक तार को जब हम तोड़ देते हैं तो करंट वहां से क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, होता है ना। तार को बीच से तोड़ेंगे तो क्या होगा, करंट बंद। लेकिन यहां पर करंट बंद नहीं होता है, करंट बंद नहीं होता है। यही तो किया जे थॉमसन ने। हाँ, करंट बंद तब होता है जब इसमें बहुत सारा प्रेशर होता। करंट की रुकावट तभी होती जब यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता, ठीक है। इसीलिए तो जे थॉमसन साहब ने क्या किया, इसमें से सारा का सारा लगभग गैस निकाल दिया, थोड़ा बहुत गैस इसमें ना के बराबर छोड़ दिया, ठीक है। एट वेरी लो प्रेशर का गैस इस पे क्या किया, छोड़ दिया। उसी के बदौलत क्या हुआ कि ये जो करंट है ना, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होना शुरू होता है। देखिएगा,
विद्युत धारा का जो प्रवाह है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होना शुरू हो जाता है, लेकिन हम लोगों को नहीं दिखता है, हम लोगों को नहीं दिखेगा। याद रखिएगा, कैथोड टर्मिनल से जो विद्युत धारा जाती है किधर, एनोड टर्मिनल की तरफ, तो हमें विद्युत धारा नहीं दिखेगी। अब इसी विद्युत धारा को देखने के लिए देखिए क्या किया गया है। यहां पर आप एक पोर्शन देखते होंगे ग्रीन का, क्या देखते होंगे, ग्रीन। तो ये ग्रीन जो है ZnS है, जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड को बोलते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल। जिंक सल्फाइड क्या होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। ये क्या करता है कि रोशनी को, एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और फिर क्या करता है, बाहर निकलता है, इमिट करता है। यानी रोशनी को अपने अंदर अवशोषण करेगा, रोशनी का, ऊर्जा का अवशोषण करेगा और क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन भी कर देगा। कौन, ZnS। देखिएगा जैसे ही कैथोड आगे बढ़ना शुरू होता है, जैसे ही कैथोड रेज आगे बढ़ना शुरू होता है, तो क्या करता है, इसको एनोड को पार करके, एनोड टर्मिनल को पार करके क्या होता है, ये सीधा इस ट्यूब में स्ट्राइक करता है। कहां पर स्ट्राइक करेगा, इस ट्यूब के वॉल पर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद क्या दिखाएगा, ग्रीन ग्लो दिखाएगा। क्या दिखाएगा, ग्रीन ग्लो दिखाएगा। यानी हरे कलर की लाइट जलना शुरू हो जाएगी। कहां पर, एनोड टर्मिनल के वॉल पर, एनोड टर्मिनल के पीछे, एनोड टर्मिनल के पीछे क्या होगा, ग्रीन लाइट जलना, फ्लैश करना शुरू कर देती है। तब हमें समझ में आ जाता है, क्या समझ में आता है कि एनोड कैथोड टर्मिनल से कुछ न कुछ तो निकल रहा है। कैथोड टर्मिनल से कुछ न कुछ ऐसा किरण तो निकल रहा है जो कि यहां इसको पार करके यहां पर क्या कर रहा है, एनोड टर्मिनल की तरफ स्ट्राइक कर रहा है। जाहिर सी बात है, आखिर कैथोड की तरफ से कुछ ना कुछ तो निकल रहा है, तभी तो यहां पर एनोड टर्मिनल के दीवार के ऊपर, इस ट्यूब के वॉल के अंदर पीछे ग्रीन ग्लो हो रहा है, हरी बत्ती जल रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये किरणें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हमें नहीं दिखती है। हाँ, हमें ये इन किरणों का ये जो रेज है पता चलेगा तब जब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ZnS फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग जब करते हैं, तब हमें इसका एहसास होता है कि कैथोड की तरफ से, कैथोड की ओर से क्या हो रही है, एक किरण निकल रही है, कैथोड की किरणें निकल रही हैं, कैथोड से एक रे निकल रहा है जो कहां स्ट्राइक कर रहा है, सीधे एनोड को पार करके, एनोड को छेद करके सीधा कहां निकल रहा है, इस ट्यूब के दीवार के ऊपर क्या हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। तभी तो ग्रीन कलर का सिग्नल दे रहा है। ग्रीन कलर का सिग्नल का मतलब क्या, कुछ ना कुछ उधर से आ रहा है, तभी तो यहां पर ग्रीन कलर का सिग्नल हो रहा है। याद रखिएगा, यानी इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग नाम दिया गया, इसी को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने पता लगा लिया कि ये जो फ्लो हो रहा है ना, जो कैथोड से एनोड की तरफ जो किरणें, कैथोड किरणें जो फ्लो कर रही हैं, यही मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ऐसा कीजिए ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जरूरी है ये फिगर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि सर जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को देख रहे थे। सर जे थॉमसन ने क्या किया था ना कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था और उसमें क्या किया, 10,000 वोल्ट का करंट क्या किया, इसके अंदर प्रवेश किया। 10,000 वोल्ट का करंट इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या किया, प्रवेश किया, और इसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर छोड़ दिया, थोड़ा सा गैसीय प्रेशर छोड़ दिया, एट लो टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पे जो गैस है ना, गैस क्या है, एट लो प्रेशर का गैस छोड़ दिया, लो प्रेशर गैस को छोड़ दिया। लो प्रेशर गैस की वैल्यू क्या थी, तो आपको मालूम है 10⁻³ mmHg का गैस छोड़ा इसमें। ठीक है, अब क्या किया, ऑन किया, स्विच को ऑन किया, विद्युत धारा, करंट का फ्लो होना शुरू होता है।
करंट क्या होता है, कैथोड से निकलना शुरू होता है। अब कैथोड से किधर बढ़ेगा, कैथोड से जाहिर सी बात है एनोड की तरफ बढ़ेगा। कैथोड से किधर बढ़ेगा, एनोड टर्मिनल की तरफ बढ़ेगा। ये सारी चीजों को हम लोगों ने सीख लिया था। और जब ये बढ़ता है तभी तो यहाँ पर ग्रीन ग्लो होता है। जब कैथोड किरणें, जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड टर्मिनल से निकलकर किधर जाता है, एनोड की तरफ जाता है, तभी तो इधर ग्रीन कलर का ग्लो बनता है ट्यूब के बॉल के ऊपर। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ता तो ग्रीन ग्लो नहीं होता। हम लोगों को नहीं दिखता है, ये नेग्लिजिबल किरण है, नेग्लिजिबल रे है, हम लोगों को नहीं दिखेगा इतना आसानी से। हाँ, हम लोगों ने इसे देखने के लिए क्या किया था, ZNS का क्या किया था, लेयर चढ़ाया था। ZNS फ्लोरोसेंट मटेरियल का परत चढ़ाया था, जिससे हमें पता चला था कि ये जो किरणें आ रही हैं कैथोड किरणों से, जो कैथोड किरणें निकल रही हैं, कैथोड की तरफ से जो किरणें निकल रही हैं वो किरणें कैथोड किरण निकल रही है। क्या निकल रही है, कैथोड किरण निकल रही है। उसको नाम क्या दिया गया, कैथोड किरण नाम दिया गया। जिसका बिहेवियर कैसा था, इसका बिहेवियर इलेक्ट्रॉन के जैसा था। कैसा बिहेवियर था, नेगेटिवली बिहेवियर था। किसने बताया था, सर जे थॉमसन साहब ने बताया था। ठीक है, अब कैसे बताया था सर जे थॉमसन साहब ने कि ये नेगेटिव चार्ज है। ये जो कैथोड किरण जो इस टर्मिनल से उधर उस टर्मिनल की तरफ जो कैथोड किरणों का प्रवाह हो रहा है वो नेगेटिव है ना। कैथोड किरण को क्या बोला गया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बोला गया। यानी कैथोड किरण क्या, एक तरह का इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है। कैसे पता चला, पता ऐसे चला कि सर जे थॉमसन ने क्या किया, विद्युत क्षेत्र को रखा, ट्यूब के बाहर विद्युत क्षेत्र को रखा। विद्युत क्षेत्र का मतलब करंट को लिया। करंट में तो जो टर्मिनल होता है प्लस माइनस, इधर इस तरह से देखिएगा, यहाँ पर प्लस को रखा, यहाँ पर माइनस को रखा, स्विच ऑन किया, तो क्या देखते हैं कि ये जो रे निकल रहा है, ये जो किरण निकल रहा है, जो कैथोड की तरफ से, जो कैथोड कैथोड टर्मिनल की तरफ से जो किरणें निकल रही हैं वो किधर जा रही है, वो सीधा ना जाकर किधर और जा रही हैं, प्लस की तरफ जा रही हैं। सीधा ना जाकर किधर जा रही है, प्लस की तरफ जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ग्रीन ग्लो बंद हो जाता है कुछ समय के लिए, ग्रीन ग्लो कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। बंद होने का यही सिग्नल है कि इसमें कोई विद्युत क्षेत्र है। क्या है, विद्युत क्षेत्र है। रे किस तरफ जा रही है, तो रे पॉजिटिव की तरफ जा रही है, रे धन आवेशित की तरफ जा रही है। इसका मतलब आपको पता है कि माइनस आवेश प्लस आवेश को क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। माइनस आवेश प्लस आवेश को एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, जबकि प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करता है, धक्का देता है। ठीक है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये अपोजिट है ना, माइनस और प्लस, यानी ये यहां पर किधर जा रहा है, ये किरण जा रहा है प्लस की तरफ, आकर्षित किधर हो रहा है, प्लस की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये जो किरणें निकल रही हैं, जो कैथोड टर्मिनल की तरफ से जो किरणें निकल रही हैं, कैसी निकली है, इनका बिहेवियर कैसा है, तो नेगेटिव बिहेवियर है। कैसा बिहेवियर है, नेगेटिव बिहेवियर है। तो इससे पता चल गया ये क्या है, कि इलेक्ट्रॉन ही है। क्या है, एक नेगेटिव पार्टिकल निकल रहा है। कहां से, तो कैथोड की तरफ से जो निकल रहे हैं, जो कैथोड की तरफ से जो किरणें निकल रही हैं वो कैसी निकल रही हैं, नेगेटिव किरणें निकल रही हैं। यानी यही नेगेटिव किरणें, यही कैथोड किरण आगे जाकर क्या नाम रखाया, कैथोड यही किरण का नाम आगे जाकर क्या रखाया, इलेक्ट्रॉन रखाया नाम। ठीक है, तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ। यहाँ तो विद्युत क्षेत्र मैंने दिखाया ना, वहां पर एक और क्षेत्र को दिखाया गया, चुंबकीय क्षेत्र को भी दिखाया गया। जब इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र को रखा गया इस ट्यूब के बाहर, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रॉपर्टी है वैसे ही बिहेवियर दिखा रहा था जैसे कि विद्युत क्षेत्र दिखा रहा है। वहां पर भी क्या पता चला कि ये नेगेटिव चार्ज है। जो किरणें बह रही हैं कैथोड टर्मिनल से एनोड टर्मिनल की तरफ, वो कैसी किरणें हैं, नेगेटिव किरणें हैं, यानी इलेक्ट्रॉन। समझे ना, ओके। ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आपने फिगर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन आया कहां से, तो कैथोड रे से आया, कैथोड किरणों से। पहले क्या माना जाता था, ये ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ट्यूब एक्सपेरिमेंट में पहले निर्माण किसका हुआ,
ट्यूब्स में जो कैथोड से एनोड की तरफ जो रे बढ़ रहा था ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कैथोड टर्मिनल से यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो किरणें आ रही थी उन किरणों को नाम दिया गया कैथोड किरणें। क्या नाम दिया गया? कैथोड किरणें या कैथोड रेस बोला गया। और आगे चलकर इसी को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। आगे चलकर इसी को नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है, आगे चलकर कैथोड किरणें ही आगे जाकर इसी को नाम दिया गया कि जो मेरी कैथोड किरणें हैं, ये जो मेरा कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी जो कैथोड टर्मिनल से एनोड टर्मिनल की तरफ जो किरणें एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी वो किरणें मेरी क्या थी? वो किरणें मेरी इलेक्ट्रॉन थी। क्या थी? इलेक्ट्रॉन थी। ठीक है, अब आगे देखिएगा। इसी एक्सपेरिमेंट के मुताबिक, इसी एक्सपेरिमेंट का इनको फल मिला। क्या फल मिला? कि इन्होंने इतना मेहनत किया, इनको तो कुछ मिलना चाहिए ना, तो इनको मिल गया। क्या मिला? 1906 ईस्वी में 1906 में इनको क्या मिला? 1906 ईस्वी में मिला इन्हें नोबेल प्राइज मिला। फिजिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज मिला 30 अप्रैल 1906 ईस्वी को। 30 अप्रैल 1906 ईस्वी को इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। याद रखिएगा डेट, 30 अप्रैल 1906 ईस्वी को क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला इनको, सर जे थॉमसन साहब को। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के गुण को देखते हैं। देखिएगा, गुण नंबर 1, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है और चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उस आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और ये जो 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम है, ये मिल्कन ऑयल्स ड्रॉप के एक्सपेरिमेंट से आया। 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स, ये जो वैल्यू है, ये जो आवेश की वैल्यू है, चार्ज की जो वैल्यू है, कहां से आई? तो मिल्कन ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट से आई। ठीक है, तो अब देखते हैं रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। रिलेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है, तो आप बोलेंगे -1e। -1e का मतलब आप समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आगे देखते हैं मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप बताएंगे 9.10 इंटू 10 पावर -31 kg, या ग्राम में अगर बताना चाहे तो 9.10 इंटू 10 पावर -28 ग्राम आप बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। एक्सपेरिमेंट में आपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में देख ही लिया होगा कि जो रेस था वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा था? ट्रेवल कर रहा था, सीधी रेखा में गमन करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन या कैथोड किरण, कैथोड रेस। देखिएगा, मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन किससे बनता है? तो मटेरियल पार्टिकल से मिलकर इलेक्ट्रॉन बनता है। आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रोड के बारे में। मैंने 2 इलेक्ट्रोड का यूज किया था, इस्तेमाल किया था। कैथोड रे जे थॉमसन साहब ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 टर्मिनल का यूज किया था, कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड क्या है एक्चुअली में, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आप किसी भी मटेरियल का आप बना सकते हैं, आप कोई भी मटेरियल, लेकिन मटेरियल होना चाहिए धातु का, मटेरियल होना चाहिए मेटल का। तो मेटल से क्या निकलता है? मेटल से उत्सर्जन होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, यानी इससे समझ में आ गया आपको। फिर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना होता है? मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कैरी नेगेटिव चार्ज। कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, आगे देखते हैं कैरी नेगेटिव प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। आप देखते होंगे जब भी बिजली का तार, जब भी आप स्विच ऑन करते हैं, आपके वायर से करंट क्या होता है? फ्लो होता है।
तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही आप क्या करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, वायर को टच करेंगे तो वायर क्या आपको दिखेगा, गर्म दिखेगा। या एक टीवी को आप ऑन करते हैं, टीवी को ऑन करते हैं तो टीवी को कुछ देर चलाने के बाद आप क्या करते हैं कि टीवी को आप बंद कर देते हैं। उसके बाद जब आप टीवी को टच करते हैं तो टीवी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि टीवी किससे चलता है, करंट से चलता है, विद्युत धारा से चलता है। जब तक उसमें विद्युत धारा है टीवी चल रहा है। तो टीवी किससे चल रहा है, विद्युत धारा से चल रहा है। विद्युत धारा का निर्माण किससे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से होता है। यानी जो करंट होता है, करंट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, करंट के अंदर ट्रेवल करते हैं, इसीलिए क्या होता है, वहां पे गर्मी पैदा होती है। आगे, इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन आउटसाइड न्यूक्लियस इन शेल। परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, परमाणु यानी एटम्स के न्यूक्लियस के चारों ओर शेल होता है, या उसको बोल सकते हैं ऑर्बिट होता है। और ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि क्या होता रहता है, स्पिन करता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप क्या करिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना। जय हिंद।